बहुत दुख होता है कि मेरे राम को कोई ना कोई कुछ कुछ बोले। बोला ठीक है माता, आज से मैं नियम बदल देता हूँ कि समय तो बलवान है, समय जिसका आएगा वो तो आएगा, पर आपके राम को कोई खरी खोटी नहीं सुनाएगा, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। बोली वो क्या? बोला मैं ऐसा बहाना करूँगा मौत का कि बिना बहाने मौत होगी ही नहीं, और फिर लोगों का ध्यान आपके राम से हटके और ध्यान जाएगा जय गाड़ी में ना जाता तय ना उठता, जय ऊपर ना चढ़ता तय यो ना होता, जय नीचे ना बैठता, जय हाथ ना लगाता तय यो सब ना होता। तो बोला मैं इस थोड़े से काम को बदल दूंगा, थोड़ा मोड़ दे दूंगा, आपको दुखी देखकर मैं खुश नहीं रह सकता, तो आप खुश रहें। मौत तो जिसकी समय जो लिखा है उस पर होगी, पर मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ विधान। तो उस दिन से ये थोड़ा सा बहाना हो जाता है। तो सत्यवान के सिर में दर्द हो गया। जैसे ही सिर में दर्द हुआ तो वह नीचे आकर जमीन पर लेट गई। लेटने के बाद सावित्री तो जानती थी साक्षात देवी का ही रूप है। सावित्री ने कहा स्वामी क्या हो गया? कि मेरे सिर में बहुत दर्द है। जैसे जैसे सिर दबाया, भगवान से प्रार्थना की, लेकिन यमराज आ गए। समय बलवान है, सब घुटने में सिर रखे रहते हैं, लेकिन मौत हो जाती है, क्योंकि वो सब हमें इन आँखों से नहीं दिखता कि कब धर्मराज आया, कब यम के दूत आए, कब प्राणों को ले गए। ये ज्योति होती है, ये जो अमर ज्योति है, ये इन आँखों से नहीं दिखती। जिसकी तीसरी आँख शंकर भगवान की तरह खुल जाती है, ये उसी चीज़ को वो लोग ही समझ सकते हैं, हर किसी की समझ में नहीं आता ये खेल। ये राम जी की माया का पार नहीं पाया, भगवान तेरी माया का भेद किसी ने न पाया। सावित्री के घुटनों में सत्यवान लेटे हुए हैं और उनके प्राण चले गए। वो जब बिल्कुल मूर्छित होकर गिर गए तो सावित्री रोने लगी। सावित्री को वो यमराज दिखाई देते थे, तो कहा कि आप मेरे पति के प्राणों को कहाँ ले जा रहे हो? बोले इसका समय हो गया सावित्री, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। कि नहीं, मैं बिना पति के नहीं रह सकती। बोला नहीं नहीं, ये भी दिखा विधान है, इसकी इतनी उम्र है। बहुत प्रार्थना की, पर यमराज तो अपने वचन के पक्के हैं, ले गई। लेकिन सावित्री ने भी हार नहीं मानी। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई। हम आप तो गेट तक या गली तक आकर रोकर रुक जाते हैं, पर वो तो साक्षात माता थी। वो जहाँ जहाँ यमराज जाते गए उसी लोगों उनके साथ गई। पीछे मुड़ के धर्मराज ने देखा, जब कहा कि आप घर चली जाओ, इसको मैं नहीं दे सकता। कि नहीं, बिना पति के मैं घर नहीं जाऊं, मैं अपने सास ससुर को क्या कहूँगी जाकर, इकलौता पुत्र है। लेकिन नहीं मानी सावित्री, पीछे पीछे चलती रही। पर धर्मराज भी जो है वो अपने वचन पे थे। कहने लगा तू कुछ और मांग ले पति के बदले में, 3 वचन देता हूँ, कुछ भी मांग ले। तो कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको दृष्टि दे दो। बोला तथास्तु। बोला और मांग ले कुछ। बोली मेरा ससुर का राजपाट सब छिन गया, वो बिल्कुल गरीब हो गए। बोला ये भी दिया, तथास्तु। बोला अब तो जा। बोली नहीं, मेरे स्वामी भी दे दो। बोला ये नहीं मिलेगा। आखिरी में धर्मराज बोले तू एक और मांग ले, कुछ भी मांग ले, पर सत्यवान को छोड़कर। बोली मेरे को एक बेटा भी चाहिए, इस वंश को कोई चलाने वाला वारिस चाहिए इस घर को। बोला तथास्तु। बोली लेकिन पुत्र कहाँ से होगा? मैं पतिव्रता हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, और मेरे पति सत्यवान को तो आप ले जा रहे हो, तो पति के बिना मैं माँ कैसे बनूंगी, पुत्र कैसे होगा? इस घर को वारिस कहाँ से मिलेगा? इस वंश को चलाएगा कौन? धर्मराज भी हार गए। आखिरी में धर्मराज ने सत्यवान को छोड़ दिया और वो पतिव्रता सावित्री अपने पति को भी ले आई। अपने पतिव्रत धर्म पर अटल थी, उनका पक्का था पतिव्रत धर्म। कभी उन्होंने मन में भी विचार नहीं किया था किसी और पर पुरुष को अपने पति के रूप में, अपने पति के सिवा कभी किसी को गलत भाव से देखा ही नहीं।
सास ससुर का राजपाट भी मिल गया, आंखें भी मिल गई, पुत्र भी मिल गया और पति भी मिल गया। बोल